नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। जन्मों की गरीबी से हैं परेशान और पैसों की कमी की वजह से घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो तुलसी की सूखी लकड़ी से करें यह अचूक उपाय। एक ही रात में फर्क दिखाई देने लगेगा और रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि कभी भी किसी को अपने घर में लगी हुई तुलसी की सूखी लकड़ी को ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये साधारण सी दिखने वाली सूखी तुलसी की लकड़ी आपकी किस्मत चमका सकती है। तो अगर आपकी भी मेहनत आपको मनचाहा परिणाम नहीं देती, आप लगातार यज्ञ, हवन, व्रत और कई तरह के उपाय करके देख चुके हैं, लेकिन आपको कोई फर्क दिखाई ही नहीं दे रहा, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो ही नहीं रही, तो आपके घर में मौजूद तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी आपकी जिंदगी संवारने वाली है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह तुलसी की सूखी लकड़ी से आप अपना नसीब बदल सकते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे गुरुजी का कहना है कि तुलसी का पौधा हर घर में सुख, समृद्धि और संपत्ति लेकर आता है। तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उस घर में नारायण और माता लक्ष्मी साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे घर में लगी हुई तुलसी सूख जाती है और कई लोग इस तुलसी को फेंक देते हैं, जो कि तुलसी माता का अपमान माना जाता है और इससे आपकी किस्मत पर भी ताले लग सकते हैं। क्योंकि इसी सूखी हुई तुलसी की लकड़ी से आप कई तरह के खास उपाय करके माला माल बन सकते हैं। तो चलिए आपको गुरुजी के बताए हुए सूखी तुलसी की लकड़ी के कुछ उपाय के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने सभी देवी देवताओं के नाम लेकर मन्नतें मांग ली हैं और कई तरह के व्रत, पूजा पाठ कर लिए हैं, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी होती ही नहीं है, आपके घर के बच्चे बार बार परीक्षा देकर परेशान हो गए हैं लेकिन उन्हें सफलता मिल ही नहीं रही है, या फिर आप अपनी मनचाही नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपको आपकी मनचाही तनख्वाह नहीं मिल रही, या फिर आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, तो आप तुलसी की लकड़ी का यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप तुलसी की पतली पतली 7 डंडी ले लीजिए। अब इन 7 डंडियों को लेकर आप कलावे से बांधकर इन्हें घी में डुबो लीजिए। उसमें इस तुलसी की सूखी लकड़ी को बनाई हुई बाती को रख लीजिए। अब एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें इस तुलसी की सूखी लकड़ी की बनाई हुई बाती को रख लीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। अब आपको प्रदोष काल में जब दोनों समय मिल रहे होते हैं, उस समय में पीपल की वृक्ष के नीचे जाकर इस दीपक को जला देना है। कहा जाता है कि अगर लगातार 5 अष्टमी तक आप तुलसी की 7 लकड़ी की बाती से बने इस दीपक को जला देते हैं, तो माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना को बहुत ही जल्दी पूरा कर देती हैं और आपको बहुत जल्दी माला माल भी बना देती हैं। इसके अलावा तुलसी की लकड़ी और सूखी तुलसी की जड़ से भी आप एक अचूक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आप किसी भी महीने की अमावस्या वाले दिन करके देख सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप तुलसी की लकड़ी या फिर तुलसी की जड़ लेकर उसे दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद आप तुलसी की जड़ या फिर उसकी सूखी हुई लकड़ी के एक टुकड़े को गंगा जल से पवित्र करके एक लाल कपड़े पर रख दें। इस तुलसी की सूखी हुई लकड़ी और जड़ को आप माता लक्ष्मी के चरणों में रखें और इस पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाएं। अमावस्या के अगले दिन एक चांदी का ताबीज लेकर उसमें इस लकड़ी और जड़ का थोड़ा सा टुकड़ा रखकर उस पर लाल कपड़ा लपेटकर जो व्यक्ति घर में कमाने वाला हो उसके गले में ताबीज की तरह पहना दें। कहा जाता है कि तुलसी की जड़ जिस व्यक्ति के गले में रहती है उस व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं होता और वह व्यक्ति जिस काम में हाथ डालता है उस काम में उसे तरक्की ही तरक्की मिलती है और दिन दुगनी रात चौगनी सफलता हासिल करता है वह व्यक्ति। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने तुलसी की लकड़ी का एक और उपाय बताया है। गुरुजी का कहना है कि किसी भी शुक्रवार वाले दिन आप तुलसी की लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर उसे लाल कपड़े पर रख दीजिए। इसके बाद इसे गंगा जल से पवित्र करिए और इस पर 7 चावल के दाने, एक हल्दी की गांठ रखकर माता लक्ष्मी के सामने इसे रख दीजिए। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना हो या फिर आप अपनी जिस भी इच्छा पूर्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं
माता लक्ष्मी के सामने अपनी मनोकामना को कहिए और ओम महालक्ष्मी नमः 108 मनके की एक माला का जाप करें। इसके बाद शुक्रवार की रात को 12 बजे आप इस लाल कपड़े को माता लक्ष्मी के चरणों में से उठाकर इसकी पोटली बनाएं और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि जिस घर की तिजोरी में तुलसी की जड़ होती है उस घर की तिजोरी में साक्षात माता लक्ष्मी निवास करती हैं और अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार रहता है या फिर किसी को बार बार दुर्घटना का सामना करना पड़ता है तो आप तुलसी की सूखी हुई लकड़ी को अपने घर में उठाकर रख लीजिए। अब इसके एक टुकड़े को किसी खुरदुरे पत्थर पर कच्चे दूध की मदद से घिस लीजिए। अब इस लेप में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपने माथे पर तिलक लगाइए। आपके घर में अगर कोई बार बार बीमार पड़ता है या किसी को नजर लग जाती है या दुर्घटना का सामना करना पड़ता है तो उस व्यक्ति के माथे पर अगर आप तुलसी की लकड़ी का तिलक लगाकर रखते हैं तो इससे न केवल उस व्यक्ति को मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है बल्कि उसके ऊपर किसी भी तरह के आने वाले संकट भी टल जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप तुलसी की लकड़ी से हरी चंदन भी बना सकते हैं और नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। तुलसी की लकड़ी से हरी चंदन बनाने के लिए आप तुलसी की लकड़ी को केसर के साथ कच्चे दूध में घिसिए और इस चंदन से हर रोज अपने घर में मौजूद लड्डू गोपाल का तिलक लगाइए। अगर आपके घर में कृष्ण जी की प्रतिमा है और नारायण माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है तो आप उनके माथे पर भी इसी लकड़ी का तिलक लगा सकते हैं। कहा जाता है कि जो भी लगातार 108 दिनों तक श्री कृष्ण की प्रतिमा पर तुलसी की लकड़ी के बने हुए हरी चंदन का तिलक लगा देते हैं उन व्यक्तियों को कभी भी अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता और किसी भी क्षेत्र में उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपके घर में किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो आप उन बच्चों से यह उपाय करवा सकते हैं। उन बच्चों की शादी जल्द से जल्द होने के योग बनने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में, मकान में या फिर आपकी दुकान में किसी की नजर लग गई है या किसी बुरी या नकारात्मक शक्ति का साया है तो आप तुलसी की सूखी लकड़ी की 7 डंडियां एक लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी और 5 लौंग के साथ शनिवार वाले दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर दुकान के मुख्य दरवाजे पर बांध देते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में आने वाली सभी अला बला और संकट टल जाते हैं। जिस तरह से घर के आंगन में लगी हुई तुलसी आपके घर में किसी भी नकारात्मक शक्ति को आने से पहले ही रोक लेती है, उसी तरह तुलसी की सूखी डंडी भी आपके घर में किसी भी बुरी शक्ति के प्रभाव को निष्फल बना देती है। इसीलिए अगली बार से जब भी आपके घर की तुलसी सूख जाए तो कभी भी उसे फेंकने की गलती ना करें और एक बार इस वीडियो को दोबारा से जरूर देख लें, क्योंकि तुलसी की सूखी लकड़ी आपकी किस्मत की चाबी बन सकती है और आपकी जिंदगी की हर परेशानियों को चुटकियों में हल कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।